अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजमईन अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दुरूद पाक का तोहफा नबी और आली नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज का ये सैलाबी मजमा भीमंडी की वादी में गरीब नवाज की गुलामी का सही तारुफ करा रहा है। काबिल मुबारकबाद हैं अरकानी इजलास, जिन्होंने अपनी पहचान गरीब नवाज के हवाले से कराई है और अपनी तंजीम की पहचान इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से कराई है। मुझसे पेशतर मुखलिस कौम मिल्लत इज्जत माब जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब डिप्टी मेयर तालीम और तरबियत पे बड़ी फिक्रअंगेज गुफ्तगू हमारे आपके बीच फरमा रहे थे। ये सही है कि मेरी कौम ने आज तक लीडर पालना नहीं जाना है। जिस रोज ये कौम लीडर पालना जान जाए उस रोज फिर कोई खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी के नाम से बनकर चीख चीख कर दम तोड़ने वाला नजर नहीं आवे और पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान हमारे नुमाइंदे को हड़का के ना रख पावे। जब नुमाइंदों के पीछे कौम की एक शीशा पिलाई हुई दीवार होती है तो बेस और वायलेंस दोनों को देखा जाता है। बरकैफ मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब सैयद मुजफ्फर साहब से वो काम ले ले जिससे मुल्क और मिल्लत दोनों का भला हो जाए और परवरदिगार आलम दुश्मनों के मंसूबे बद से उन्हें महफूज रखे। मुखलिस गिरामी जनाब
जावेद अख्तर साहब और उनकी इंतजामिया ने आपसे हमारी मुलाकात की बड़ी मजबूत जंजीर पकड़ी। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब अकमल गयावी, मैं इनकी हिम्मत मर्दाना को 100 बार सलाम करता हूं कि गया जैसे नक्सलाइट इलाके में जामिया इमाम अहमद रजा के नाम से एक बड़ी ही मेयारी दरसगाह कायम करके ये साबित किया है कि अगर अक्ल सलीम का सही इस्तेमाल आदमी करे तो जिस्म कहीं हो काम कहीं भी हो सकता है। दावत इस्लामी के सदर बाकद्र हजरत अल्लामा मौलाना इमाम अली साहब नईमी, जो हमारे बुजुर्गों की निशानी और असलाफ की पहचान है, अब इन बुजुर्गों के हवाले से आइए थोड़ी देर आपसे हमारी मुलाकात हो। उलमा इकराम के दुआओं के साए तले एक मतला 2 शेर हाजिर खिदमत थे। यहीं से समझ में आ जाएगा मंडी अच्छी होगी तो कुछ माल निकल आएगा। इसलिए कि आज 32वीं रात हो गई कंटिन्यूअस जागते हुए, तो अगर आप सुनने का माहौल बनावेंगे तो फिर एक रंग चलेगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ, देखेंगे कि जंजीर बोलती रही, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। मतलब देखेंगे, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तुम में हानि का घर बोलता रहा। लौटे तुम में हानि का घर बोलता रहा, और आई गए नदी जो सरे अर्श बार बार। अगर बोलने वाली कौम हो तो लहक के बोल दो। अच्छा, वो लोग जो कारगिल के बॉर्डर पे हैं, शुद्ध इंडियन हो तो आप भी बोल दो। मुलाहिजा फरमाएं कि आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और तारीख के हवाले से हमारा अकीदा मुलाहिजा करो, और हकीकत जो सर चढ़ के बोले कि थर्रा गए, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अमन नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। एक ऐसा नारा लगा दो हुसैनी की, अगर कोई यजीदी आ गया हो तो सुबह किराए वाला मकान खाली करके चला जाए। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और दुनिया की यही फितरत है कि हर बोलने वाले को चुप करावो, हर बोलने वाले को खामोश करा दो। अगर बोलने वाला कुर्सी से चुप हो जाए तो कुर्सी दे दो, दौलत से चुप हो जाए दौलत दे दो, सरबत से चुप हो जाए सरबत दे दो। अगर इस पर भी ना चुप होवे तो मकान जला डालो, उस पर भी ना खामोश होवे तो दुकान फूंक डालो। उसके बावजूद भी ना चुप होवे तो सीधे कह दो ये तड़ी पार है। लेकिन यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कुफ्र की पुरानी आदत के हर मोमिन को चुप कराना चाहे, और इस्लाम वालों की पुरानी फितरत के चुप रह के जब बोलना शुरू करे तो दुनिया खामोश हो जाए।
आदम जब तशरीफ लाए तो चुप कराने के लिए इब्लीस आया, मूसा तशरीफ लाए तो चुप कराने के लिए फिरौन आ गया, इब्राहिम तशरीफ लाए तो चुप कराने के लिए नमरूद आ गया, मेरे नबी तशरीफ लाए तो चुप कराने के लिए पूरी दुनिया के काफिर आ गए। लेकिन मूसा के आने से आदम चुप ना हुए, फिरौन के आने से कलीमुल्लाह चुप ना हुए, नमरूद की आग से इब्राहिम खलीलुल्लाह चुप ना हुए, पूरी दुनिया के काफिरों के मुकाबले मेरे मुस्तफा चुप ना हुए। अब चुप कराने के तरीके बदले, उमैया बेलाल के सीने पर पत्थर मारे जाता, ए बेलाल चुप हो जा वरना जबान काट लूंगा, तेरी गांठें निकाल लूंगा, तेरा बाजू काट लूंगा। बेलाल हबशी पुकार के कहते, ए उमैया, अरे तेरा पत्थर चुप हो सकता है, बेलाल की जबान नहीं है। हिम्मत तो जरा चुप करा के देख। मान लिया मुइया तू मेरी जबा को चुप करा देगा, बाजू काट लेगा, आंखें निकाल लेगा, सर को तन से जुदा कर देगा, लेकिन ये मुइया दिल का क्या करेगा? ये तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे? अब हमें सोचना पड़ रहा है। अब देखो बोलने वालों की बोली और बोलने के नजरियात और तरीके बदलते रहे। कभी कभी इंडिया का हैंडीकैप भी बोलता है, नहीं समझे? आप कहते हो ना विकास की कोई आंधी नहीं है, कहीं विकास की योजना नहीं है, तो भारत की महान उच्च कुर्सी पर अगर कोई लंगड़ा महाराज आ जाए तो कुर्सी कितने दिनों तक ठीक रहेगी? अब आप अंधे से यकीन रखो कि बल्ब का बटन सही दबाएगा, हम यार वो सीधे कटआउट में उंगली डाल देगा। तब बोलने वालों की बोली बहुत निकलने लगी। मेरे नबी जब बोलने लगे तो पूरी दुनिया एक कुफ्र चुप हो गई। लेकिन उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, एक तारीखी पस मंजर में लाया जाए और यहीं से इंडिया की पूरी इतिहास एक जुमले में समेट के रख दूं। झूम के बोल दो, ऊपर के लोगों को मत देखना। यह हमारे सीनियर मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट है। एक बार दिनाजपुर में अभी 2 माह पहले तकरीर कर रहा था, धीरे धीरे स्टेज खाली होने लगा, अनाउंसर साहब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है, 1 उंगली की जरूरत है या 2 उंगली की? बोले पुलिस पीछे खड़ी है। मैंने कहा मेरे लिए खड़ी है, परेशान आप क्यों हो? जब बलियाबी को बुलाए हो तो कमर कस के बैठो और जिसे जहां जगह मिल जाए वो वहीं बैठ जाए। जनाबे जावेद साहब या मुंतजमीन जलसा ने अगर जमीन पर जगह न दे पाए हैं तो दिल में आपके लिए बेपनाह जगह है। ला के एक बार कह दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, हर बोलने वाले को चुप कराने की रोजाना नई रणनीति। अफगानिस्तान बोलने लगा तो चुप कराने के लिए अमेरिका का मास्टर प्लान। इराक बोलने लगा तो चुप कराने के लिए बुश खानदान की पुरानी पॉलिसी। लेकिन अगर तारीख पढ़ लो, अमा जब अमेरिका वाले का बाप ने ही चुप करा सका तो बेटा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन अब वो इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की रीत है। आदमी झूठ बोल सकता है, पत्थर कभी झूठ नहीं बोलता। तवज्जो चाहूं इशारे की जबान, चाहे कोई लड्डू खिला के लावे तो, चाहे दूध पिला के लावे तो, चाहे मोटा मोटा माला पहना के लावे तो, जब बोलेगा तो सच बोलेगा। यहां तो एक प्याली चाय पर कोर्ट और अदालतों में जिसके खिलाफ चाहो गवाही दिलवाई लो, और अगर चाय के साथ गुड्डे बिस्किट बढ़ जाए तो कत्ल कातिल को ये अच्छा कि ये बेपर्दा कर दिए, गिराए डालो। हाँ हमें यार उसी को बिछाए दो, किराया तो देवे किए हो। लाग के बोलो, ऐसे नहीं झूम के। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं थोड़ी सी दुआओं के साथ।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आदमी झूठ बोल सकता है, पत्थर नहीं झूठ बोलता है। और पूरे वर्ल्ड में झूठों का अगर कंपटीशन हो तो इंडिया 1 नंबर पे। इसलिए कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर दिन भर में 313 झूठ बोल सकता हो, एक ही दिन में 3 बोली बदल दीजिए। अमेरिका में रहे तो कुछ और, बर्तानिया में रहे तो कुछ और इंडिया एयरपोर्ट पर उतरे तो कुछ और। मीडिया वालों ने पूछा जनाबे प्राइम मिनिस्टर अटल जी से कि अमेरिका में कुछ और बोले, बर्तानिया में कुछ और बोले, इंडिया में कुछ और बोले, इन तीनों में सही क्या है? तो हैंडीकेप महोदय ने कहा जहां जो फिट हो जाए वही सही है। तो आदमी झूठ बोल सकता है, पत्थर नहीं झूठ बोलता। और लोगों को गलतफहमी है कि पत्थर नहीं बोलता। बोलता हुआ पत्थर बोल बोल के बता रहा लोगों मैं पत्थर हूं, लेकिन तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ा है। हर जगह नहीं बोलता, जगह पे बोलता हूं। जो बेजगह बोले उसे लोग कहें रांची भेजो, जो जगह पर बोले उसे लोग कहते हैं ये कौम का मुफक्किर है। तो अब आप जरा अबू जहल पूरे खानदान से नहीं, पूरे अरब से पुजवा के लाया। देसी घी का लड्डू कई कुंटल खिला के लाया। पूरा मोटा मोटा माला पहना के लाया कि दूध मेरा पिया है, माला मेरा पहना है, सजदा मैंने किया है, जरूर मेरी बोली बोलेगा। आ गया मेरे नबी की बारगाह में लेकर, बोलिया ना मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अबे हट, बड़ों से बड़ा सवाल किया जाता है, बच्चों की तरह लेके चला आया, बोलिए ना क्या है। अबे मैं बोलूं मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी बोल दे कि मैं क्या हूं। अबू जहल बड़ा खुश हुआ कि मैं लाया हूं, जानता मैं हूं। शंकर को लाया हूं कि कंकर को लाया हूं। दूध मैंने पिलाया है, मेरी बोली बोलेगा। माला मैंने पहनाया है, मेरी बोली बोलेगा। देसी घी का लड्डू मैंने खिलाया है, मेरी बोली बोलेगा। लेकिन जैसे ही अबू जहल की मुट्ठियों पर इशारे मुस्तफा हुआ, अबू जहल की मुट्ठियों के पत्थर घूमने लगे। इधर मुट्ठी में पत्थर घूम रहा, उधर अबू जहल के सर की खोपड़ी घूम रही। लड्डू मैंने खिलाया तो घर पे कभी नहीं घूमा, दूध मैंने पिलाया है तो घर पे कभी नहीं घूमा, माला मैंने पहनाया तो घर पे कभी नहीं घूमा, यहां कैसे घूमने लगा। तब पत्थरों ने कहा अबू जहल मुट्ठी तेरी है, हुकूमत रसूल की है। मुट्ठी तेरी है, कब्जा मुस्तफा का है। तो बलियाबी को बोलने की इजाजत दो। कल जब तेरा परदादा पूज के लाया था, माला पहना के लाया था, लड्डू खिला के लाया था, तो ये सोच के लाया था दूध मेरा पीगा है, मेरी बोली बोलेगा। लड्डू मेरा खाया है, मेरी बोली बोलेगा। माला मेरा पहना है, मेरी बोली बोलेगा। लेकिन जब मेरे नबी की बारगाह में अबू जहल का पूजा हुआ पत्थर आया, दूध पिया हुआ पत्थर आया, माला पहना हुआ पत्थर आया, तो अबू जहल की बोली नहीं बोला, रसूलुल्लाह की बोली बोला। तो अयोध्या का पत्थर जब अदालतों में जाएगा तो अटल की बोली नहीं बोलेगा, बैतुल्लाह की बोली बोलेगा। नारे तकबीर, नारे। चुप नहीं करा सकती, विजिलेंस चुप नहीं करा सकता, कोर्ट चुप नहीं करा सकता, कमीशन चुप नहीं करा सकता, हुकूमत चुप नहीं करा सकती। इसलिए कि कल रसूलुल्लाह की बारगाह थी, आज बैतुल्लाह की अजमत का मामला है। आज बैतुल्लाह के तकद्दुस और रिफात का मामला है। अब्दुल्लाह चुप हो सकता है, बैतुल्लाह की ईंटें नहीं चुप होगी। सुभान अल्लाह। लेकिन उजाली रात में कुत्ते बहुत चिल्लाते हैं। आपके बॉम्बे में तो बहुत हैं।
कुछ दुबले भी हैं, कुछ पतले भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि अगर कस के निहारी खोर फूक दे तो बहुत दूर जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं तुम जब बोल के चुप हो जाओगे तब मुसलमान शुरू होगा। लग के बोलो, झूम के बोलो। और हम ऐसे नहीं बोलते, बोलेंगे भी नहीं। बोलने वाला तो अजमेर में लेटा हुआ है। एक साहब को रात में सूझ गई तो लगे कहने की ये जो गरीब नवाज का रोजा है ये मेरा है। मैंने कहा ये थे तो तेरे ही लिए, दूर क्यों है, जल्दी आ। तो पैंतरा बदल के बोले हमें 30,000 मस्जिदें चाहिए। मैंने कहा मुसलमानों ने बनाया ही है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा भेष बदल लो, कान वाला हटा दो, सर वाला चढ़ा लो। समझ रहे हो? वैसे आपको देखने के बाद मुझे तो वैसे भी हजरते अल्लामा इमाम अली साहब के बोला चाहे जितना अच्छा मुफ्ती फतवा दे दे कोई फर्क नहीं। अगर किसी मोहल्ले की तबीजन बुआ ने नया नया फतवा मार दिया है तो अमल उसी पर हो। मेरे ख्याल से आप अभी कुंवारे ही होंगे। अगर तबीजन बुआ ने फतवा दे डाला है कि कुंवारे लड़के को बारात जाने से पहले बैल के पीठ पर खड़ा होकर नहाना पड़ेगा तो दुनिया का कोई मौलाना रोक नहीं सकता है। गर्दन में हाथ दे के जवान बैल के पीठ पे चढ़ा ही देंगे। इत्तफाक से उस तबीजन बुआ ने सन 2003 का बिल्कुल लेटेस्ट फतवा मारा था कि अगर किसी औरत ने शौहर का नाम लिया तो निकाह टूट जाएगा। इत्तफाक से उस औरत के शौहर का नाम था जीरा। क्या था? आपके यहां जीरा कहां पड़ती है? चलो अल्लाह का शुक्र है। उड़ीसा में मैंने पूछा आपके यहां जीरा कहां पड़ती है तो एक जवान आंख मलते खड़ा हुआ, बहुत जोर से चिल्ला के बोला मेरे यहां जीरा शरबत में पड़ती है। मैंने कहा पीने वाले विदेश के होंगे। तो तबीजन बुआ ने फतवा दे दिया था कि अगर किसी औरत ने शौहर का नाम लिया तो निकाह टूट जाएगा। बेचारी औरत के शौहर का नाम था जीरा। वैसे भी मेरी कौम का जवान सोता है 3 बजे भोर में, टीवी देखेगा पूरी रात, दिन को उठेगा 12 बजे। स्कूल बच्चे को पहुंचाना औरत का काम, स्कूल से बच्चे को लाना औरत का काम, कपड़ा, तेल, नमक, प्याज, मसाला, साग सब्जी खरीदना औरत का काम। बेचारी औरत सारा काम तो कर लेती थी, लेकिन जिस रोज मसाला खरीदना हो उस रोज सीधे निकाह खतरे में। आई दुकान पर बोलने लगी आस्तीन चढ़ा के 2.5 kg धनिया, बोला दिया मैडम। 100 ग्राम गोल की का वो भी दिया, 250 ग्राम हल्दी का वो भी दिया, 3 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर का वो भी दिया। लेकिन जब जीरा की बारी आई तो उसने कहा बिल्कुल दुबला दुबला, पतला पतला, छोटा छोटा 100 ग्राम। दुकानदार भी बड़ा तेज था, बोला इतना दुबला पतला मेरी दुकान में कोई मसाला नहीं। देखा मौलाना अकमल गया अभी उधर से सीना ताने बड़ी मस्ती में चले आ रहे। औरत ने सोचा निकाह तो इन्होंने ही पढ़ाया था, चलो मसला इन्हीं से हल हो जाए। जैसे ही मौलाना अकमल करीब आए वैसे ही बच्ची ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलाना परेशानी अल्लाह पता नहीं बेटी किसकी, भतीजी किसकी, बहू किसकी। आगे बढ़ के धड़ से बोल पड़ी वाह जनाब, निकाह आप ही पढ़ाई थी, आप ही भूल गए। अभी अपने फिक्र के हार्ड डिस्क को रिवर्स किए जा रहे हैं। अचानक एक .com पे जाकर निगाह टिक गई, फैला के देखा तो ख्याल आया ओहो लगता ही ये जीरा की बीवी है। जैसे ही मौलाना ने कहा तू जीरा की बीवी है क्या, वैसे ही लड़की दुकानदार को इशारा करके बोली बस यही वाला 100 ग्राम। तो कल की औरतें शौहर का नाम ले तो निकाह टूट जाए, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो निकाह नहीं टूटेगा। जरा जोर से बोल दो और लह के बोलो। दुनिया में हर कौम ने अपना तारुफ कराया।
अमेरिका पहचाना जाए बर्बरियत से, चीन पहचाना जाए हुज्जत से, मौजूदा इंडिया पहचाना जाए सेकुलरिज्म से, इस्लाम तू इंडिया में कैसे पहचाना गया? हिंदुस्तान में तेरा तारुफ किसने कराया? तो इस्लाम मुस्कुरा के बोलता, मुझसे क्या पूछता है, पूछ मोइनुद्दीन से। अब आलम यह है कि शहाबुद्दीन गौरी की फौज हिंदुस्तान पे हमला किए हुई है। शिकस्त खाकर शहाबुद्दीन गौरी की फौज अपनी तलवारें ढाल लिए वापस भाग रही। उधर से कोई नूरानी शक्लो सूरत वाला सीने से किताब दबाए, हाथ में मुसल्ला लिए, चेहरा सुन्नती मुस्तफा वाला, हिंदुस्तान की सरहदों सीमा में दाखिल होता। शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने आगे बढ़ के कहा, ए आने वाले बड़े मिगा, हम तलवार लेके आए थे हार गए, हम तोप लेके आए थे हार गए, हम खंजर लेके आए थे हार गए, आप ये किताब लेकर आए हो, आप कई दिनों तक रहोगे। मेरे मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा के फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी की फौज, अरे तू तलवार लेकर आई थी इसलिए हार के जा रही है, मुझको मुस्तफा ने भेजा है, मैं जीत के यही रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत हमें हटा नहीं सकती। जैसे ही मोइनुद्दीन आ गए वैसे ही पृथ्वीराज चौहान बढ़ पड़ा, बोल पड़े, मोइनुद्दीन मैं तुझको बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुझको फैलने नहीं दूंगा, मैं तुझको चलने नहीं दूंगा। मेरे मोइनुद्दीन फरमाते, पृथ्वीराज चौहान, दुनिया के तूफान को रोकना मुमकिन है, सैलाब को रोकना मुमकिन है, दरिया को रोकना मुमकिन है, नबी की आल के कदम को रोकना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मोइनुद्दीन खुद नहीं आया है, मुस्तफा ने भेजा है। अब आगे पृथ्वीराज चौहान बोल पड़े, मोइनुद्दीन याद रखना मैं पानी बंद कर दूंगा। मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये सप्लीमेंट्री वाला पेपर लेके क्यों चला आया? फाइनल इम्तिहान तो मेरे खानदान ने करबला में दे लिया है, मैं उसकी औलाद हूं जिसने फरात का पानी नहीं पिया, बल्कि फरात का पानी न पी करके पानी का पानी उतार दिया। और सच्ची बात यही है कि हुल्कूम हुसैन पानी का मोहताज नहीं था, फरात की लहरें होते हुसैन का मोहताज थी। जब तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि तिश्ना लबों ने होठ न रखे फरात पे, तिश्ना लबों ने होठ न रखे फरात पे, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तो अब आओ जरा देख लो, फिर उसने अपना दूसरा चोला बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान बोल पड़े, मोइनुद्दीन मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो उड़ के हमले करता। गरीब नवाज ने फरमाया, ला उसे भी आजमा ले। आ गया जय जोगी जयपाल उड़ने लगा। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर ये तो बहुत उड़ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, बहुत उड़ेगा तो पर कतर दिया जाएगा, उड़ने वालों की पर कतर दी जाएगी, न पर रहेगी न परवास करेगा। कुछ ऊपर गया। गरीब नवाज ने फरमाया, देख तो कितना ऊपर गया। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर ये तो उतना ऊपर चला गया है कि बिल्कुल गिद्ध की तरह नजर आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मोइनुद्दीन फरमाते, अब देख कितना ऊपर गया। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर ये तो इतना ऊपर चला गया कि बिल्कुल गौरैया की तरह नजर आ रहा। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अब देख कितना ऊपर गया। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर ये तो पता नहीं कहां गुम हो गया। अब आबो जरा अमेरिका की आज की नई टेक्निक देखो। जब किसी मुल्क पे हमला करना हो तो अमेरिका सबसे पहले तो ही विमान भेजे,
अफगानिस्तान की अजमत लूटनी हुई तो पहले तौहीद ईमान, नजफ़े अशरफ की आबरू लूटनी हुई तो तौहीद ईमान, बगदाद मोहल्ला पे बारूद गिराना हुआ तो तौहीद ईमान। लेकिन अमेरिका सदियों बाद वहां नहीं पहुंचा जहां गरीब नवाज के तलवे की खड़ामुन पहुंच चुकी। अब अमेरिका का तौहीद ईमान का काम यह है कि सैटेलाइट के जरिए जमीन का राज दे और व्हाइट हाउस को यह राज सप्लाई करे कि अफगानिस्तान में क्या है, कजाकिस्तान में क्या है, खुरास्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है। और ये राज जब सप्लाई दे तो वो वहां बैठ करके वर्ल्ड का एक नंबर का कायर और हिजड़ा नई नई रणनीति और पॉलिसी तय करे। मैं तो कहता हूं अगर तूने मां का दूध पिया था तो पूरी दुनिया को जंग के मैदान में नहीं कुदाता, बल्कि जिस मैदान में यजीद और हुसैन की जंग हुई थी उसी मैदान में सद्दाम से कुश्ती लड़ लेता। और लालू यादव को रेफरी बना दिया जाता। तो 313 मरतबा सद्दाम पटकता तो लालू बोलता नहीं नहीं नहीं, एक हुआ एक। जग रहे हो, सुनोगे, छेड़ू? वो बिल्कुल श्रीनगर वाले लोग अमा हाथ ही उठा दो तो समझू मेरे दल के हो। लाग के बोलो और झूम के बोलो। वैसे वो लोग, ये लोग हाथ नहीं उठाए हैं तो आप इस बात की गलतफहमी में मत मुब्तला होना कि इनके हाथों को हवा लगी है। जमींदार से लेके चौकीदार थे, एक मर्तबा अल्लाह के बोल दो। मुलाहिजा फरमाइए, ये उनका तरीका कि तौहीद ईमान भेजे, जब उड़ने लगा, जब गुम हो गया तब मेरे मोइनुद्दीन ने अपने तलवे से निकाला अपना तौहीद ईमान, फरमाया जरा देख तो कहां छुपा है। अब जब लकड़ी की खड़ा उन परवाज करने लगी तो मैं खड़े खड़ा हैरत में सोचते रहा, या अल्लाह, अमेरिका का तौहीद ईमान बगैर पायलट के न उड़े, बगैर रनवे के न उड़े, बगैर पेट्रोल के न उड़े, और ये लकड़ी का टुकड़ा उड़ने लगा। मैंने लकड़ी के टुकड़े से पूछा, ये तुझ में परवाज की सलाहियत कहां से आ गई? तो लकड़ी के टुकड़े ने मुस्कुरा के कहा, ये मेरा कमाल नहीं, मोइनुद्दीन के तलवे का कमाल है। तो जब लकड़ी का टुकड़ा मोइनुद्दीन के तलवे से लग जाए तो आसमान का छुपा हुआ दुश्मन तलाश ले। अरे मुसलमानों, जब तुम मोइनुद्दीन से सच्चे दिल से लग जाओगे तो धरती पर तेरा दुश्मन कहीं पनाह नहीं ले पाएगा, धरती पर तेरा दुश्मन कहीं छुप नहीं पाएगा। अमेरिका में छुपेगा वो भी निकाला जाएगा, नागपुर में छुपेगा वो भी निकाला जाएगा, महाराष्ट्र में छुपेगा वो भी निकाला जाएगा। इसलिए कि तुम अपने पावर से नहीं निकालोगे, मोइनुद्दीन के पावर से। लेकिन आज बड़ी आराम से टोपी देखा कह दिया टेररिस्ट। मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता के बीच इंसाफ जिंदा हो तो आओ। यह मदरसे आतंकवाद के अड्डा नहीं है, हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है। हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, हाई एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटियां भी है, IAS, PSI, IFS के लिए कंपटीशन भी है, BPSC, UPSC, ये तमाम एग्जाम और कंपटीशन फाइट करने के बाद लोग DM और कलेक्टर बने। तुम भी पैदा कर रहे हो, हम भी पैदा कर रहे हैं। तवज्जो चाहो, प्राइमरी स्कूल में भी काम हो, मिडिल स्कूल में भी काम हो, हाई स्कूल में भी काम हो, कॉलेजेस में भी काम हो, लेकिन जो तुमने पैदा किए उसे तुम लाओ, जो हमने पैदा किए उसे हम लाते हैं। और देख लिया जाए कि तुमने कैसा पैदा किया, हमने कैसा पैदा किया।
तो जैसे ही अखबार का पन्ना पलटेंगे वैसे ही पहली न्यूज मिलेगी, चारा चोर, अलकतरा चोर, कफन चोर, ताबूत चोर, इंडिया का खुफिया राज बेचने वाला। यस, मदरसों में नहीं मिलते, चारा चुराने वाला मदरसों में नहीं पड़ा, देश के जवानों का कफन बेचने वाला मदरसों में नहीं पड़ा, इंडिया का खुफिया राज बेचने वाला दीगर मदरसों में नहीं पड़ा। इसलिए बलिया भी कहता है, मदरसों में कफन चोर नहीं पैदा होता, मदरसों में चारा चोर नहीं पैदा होता, मदरसों में अलकतरा चोर नहीं पैदा होता, मदरसों में देश का राज बेचने वाला गद्दार नहीं पैदा होता, मदरसों में ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होता है, मदरसों में साबिर अलाउद्दीन पैदा होता है, मदरसों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होता है, मदरसों में शाह बरकतुल्लाह पैदा होता है, मदरसों में इमाम अहमद रजा पैदा होता है, मदरसों में दीवान शाह भिवंडी पैदा होता है, मदरसों में मखदूम माहिनी पैदा होता है, मदरसों में हाजी अली मलंग पैदा होता है। अरे मदरसों में वो पैदा होता है जो दुश्मनों से भारत को बचाता भी है और भारत को चलाता भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह। वो पाकिस्तान जिसके घर में खाने को सब्जी ना हो, वो इंडिया से पंजा लड़ाएगा, उसकी क्या मजाल। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब दयनीय स्थिति है, खीराखोर चला गोश्तखोर से निपटने, और यह संभव है। आप डर तो नहीं रहे हो? झूम के बोल दो और लहक के। तो बाबू जरा से यही रोक लो और चलो जरा सा पूछ लिया जाए, इस्लाम जब तू इंडिया की सरहदों सीमा में दाखिल हुआ तो दुश्मनों ने तेरा पीछा कैसे किया? इस्लाम जवाब देता, जब मैं मक्के की वादियों से चला था तो मेरे कातिलों ने कत्ल का इतना खूबसूरत षड्यंत्र रचा था। अब मैं सोचने लगा, या अल्लाह, मक्के के किस पार्लियामेंट में नबी ये पाक के कत्ल का षड्यंत्र तैयार हुआ? तो अबू जेहल ने मुस्कुरा के कहा, जो पहला षड्यंत्र नबी के कत्ल का तय किया गया वो मक्के के दारुन नदवा में, इंडिया में नया नहीं है। झूम के बोलो, ट्रांसफर होके आया है। अब्बा ने नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार किया, तो कल जब नबी के कत्ल का मंसूबा मक्के के दारुन नदवा में तय हुआ तो नबी के सहाबा ने कुचल दिया। इंडिया में उसके मौलवियों ने नबी की अजमत के कत्ल का मंसूबा तैयार किया, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कुचल दिया, फाजिल बरेलवी ने कुचल दिया, और ऐसा कुचला कि कुचल कुचल के कुचला बना दिया। जब चाहो लपेट दो, बिरयानी से चाहो लपेट दो, रोटी से चाहो लपेट दो, बोटी से चाहो लपेट दो, कुचला है। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, ये देखा जाए मक्के की वादी से इस्लाम निकला है। अब मैं आलम तसव्वुर में पूछते रहा, इस्लाम चलता वो है जिसके पास पैर हो, बोलता वो है जिसके पास जबान हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो। तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू बोला कैसे, चला कैसे? इस्लाम मुस्कुरा के बोलता, मेरा चलना मत देख, मेरा पकड़ना मत देख। मक्के की गलियों में नबी चलते रहे, इस्लाम चलते रहा।
नबी बोलते रहे, इस्लाम बोलते रहा, नबी पकड़ते रहे, इस्लाम पकड़ते रहा। अब आलम तसव्वुर में मैंने इस्लाम से पूछ दिया, ए इस्लाम, जब तुम मक्के की वादियों से चला था तो तेरे साथ कैसे कैसे लोग थे? मक्के का रईस तेरे साथ था? नहीं। मक्के का अमीर तेरे साथ था? नहीं। मक्के का ताजिर तेरे साथ था? नहीं। ए इस्लाम, फिर तेरे साथ कैसे कैसे लोग थे? इस्लाम जवाब देता, मेरे साथ वो लोग थे जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, हफ्तों हफ्ता गुजर जाए चूल्हे से धुआं न उठे, वैसे गरीब इस्लाम के साथ थे। मैंने पूछा, इस्लाम, फिर तू पूरी दुनिया एक कुफ्र की तलवारों का मुकाबला कीगा कैसे? तब इस्लाम जवाब देता, जब पूरी दुनिया एक कुफ्र ने इस्लाम को चैलेंज कर दिया, तब नबी के कौनैन के 313 गुलाम सर पे कफन बांध कर बद्र की वादी कर रुक गए, हाथों में तलवार नहीं, जाने को तैयार, चढ़ने को सवारी नहीं, जाने को तैयार, चलने को सवारी नहीं, जाने को तैयार, खाने को रोटी नहीं, मैदान में जाने को तैयार। उस वक्त कौनैन के ताजदार ने खजूरों की टहनियां काटा और काट काट कर फरमाया, खालिद ये तेरी तलवार, अमर ये तेरी तलवार, अम्मार ये तेरी तलवार, तलहा ये तेरी तलवार, बुजर ये तेरी तलवार, अबू बकर ये तेरी तलवार। अब जब ये नबी के जानेसार तलवार लेकर चले तो एक बदजात आगे बढ़कर बोल पड़ा, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तलवार का मुकाबला तलवार से, नेज़े का मुकाबला नेज़े से, खंजर का मुकाबला खंजर से, तीर का मुकाबला तीर से, तुम तलवार का मुकाबला खजूरों की शाख से करने आए हो। मुस्तफा के वफादारों ने ललकार के फरमाया, एक काबे का दुश्मन सुन, अल्लाह का बागी सुन, रसूल का गुस्ताख सुन, अरे तेरी नजर मेरे हाथों में खजूर देख रही है और मेरी नजर मैदान बद्र में चेहरे हुजूर देख रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तू खजूर पे जाता, मैं तो दस्ते हुजूर पे जा रहा हूँ। आलम ये कि एक बदजाता और आगे बढ़कर बोल पड़ा, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, जरा कान लगा कर सुनो, मक्के से आवाज आ रही, तेरी बीवियां मातम कर रही, लौट जाओ, अपने बच्चों को टूवर मत बनाओ, लौट जाओ, अपनी बीवियों की कलाइयों की चूड़ियां मत तोड़वाओ, लौट जाओ, अपने बच्चों को टूवर मत बनाओ, लौट जाओ, अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठियां मत तोड़ो, लौट जाओ। नबी कौन है इनका जानेसार, जिसके सर में शहादत का सौदा था, आगे बढ़कर बोल पड़ा, एक कायर की औलाद सुन, बच्चे मेरे टूवर होंगे, मातम तू क्यों करता, बीवी मेरी बेवा होगी, आंसू तू क्यों गिराता, मेरे माँ बाप की लाठी टूटेगी, कमर तेरी क्यों टूटती है, नादान, पैदा तेरी माँ ने भी किया है, पैदा मेरी माँ ने भी किया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। लेकिन आज खानदान और इस्लाम दो जुमला सुनोगे? हमें यार धक्के देकर के किसी लंगड़े की गवर्नमेंट चल सकती है, बलियावी की तकरीर नहीं। लग के बोलो, आज जिसे देखो वही बेचारा पत्थर मारे जा रहा है। धरती पर जिंदगी बोझ है रे बोझ। आपने सिर्फ गुजरात को पढ़ा है, आपका खादिम गुलाम रसूल बलियावी 1 माह 9 रोज रहकर 3 मरतबा 3 किस्तों में एक एक चप्पे को छाना है। जो कौम अपनी जिंदगी का मकसद न समझ सके, वो कौम इस धरती पर बोझ है। दुनिया की सारी कौमों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया, वो क्यों जिंदा है। लेकिन मैं तुझसे पूछूं, मेरी कौम की गैरतदार मावों के दूध पीने वाले इस्लाम के शहजादों, तुम क्यों जिंदा हो? दौलत कमाने के लिए गए तो हिंदुस्तान के हर शहर में नरेंद्र मोदी जैसा कातिल तेरी दौलतों को जलाने के लिए जिंदा है।
के लिए तो जलजले का एक झटका काफी है तेरी बिल्डिंगों को जमींदोज करने के लिए। दुनिया की सारी कौमों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया, वो क्यों जिंदा है। अमेरिका जिंदा है इस्लाम मिटाने के लिए, इंडिया का लंगड़ा जिंदा है मुसलमान मिटाने के लिए। लेकिन मैं तुझसे पूछूं, तू क्यों जिंदा है? बैल ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया कि खेत जोतना है, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद समझ की गंदगी साफ करनी है। लेकिन मुझे बताओ, तुम क्यों जिंदा? एक सवाल है, पूरी अदालत आम में तुम क्यों जिंदा हो? क्या क्लबों में पूरी रात बोलो फिल्में देखकर अपनी कौम की औलादों को नंगा करने के लिए जिंदा हो? टूटती हुई मस्जिदों की आग सुनने के लिए जिंदा हो? अपनी औलादों को जहालत की जंजीर में बांधने के लिए जिंदा हो? बेटियों की लुटी हुई आबरू पर जश्न मनाने के लिए जिंदा हो? अपनी बेटियों की फटी हुई आबरू पर शहनाई बजाने के लिए जिंदा हो? औलादों की बहती हुई नालियों में लाशों के जनाजे पढ़ने के लिए जिंदा हो? क्यों जिंदा? बताओ अपनी जिंदगी का मकसद। जिस वक्त की मेरी जमात पर एक बहुत काला बादल मंडला रहा था, जमात अहले सुन्नत का धड़कता हुआ दिल अल्लामा अरशदुल कादरी कायद अहले सुन्नत मस्त बिस्तरे अलालत में मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे। उस आलिम रब्बानी ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि अच्छों की बुजुर्गी का तसव्वुर मेरे जहन से निकल चुका है। जब 6-8 रोज के बाद होश में आते हैं, फरमाते हैं गुलाम रसूल कहां? लोगों ने बताया गुजरात पर आपके मिशन में लगे। फरमाते हैं बुलाओ जल्दी, मैं इसी आलम में चलूंगा। मैं इसी हालत में चलकर अपनी जमात के लोगों से कह सकूं कि अरशदुल कादरी जिस हाल में है तेरे साथ है। जिस वक्त मैं इदारा शरीया रिलीफ टीम वर्क पे थी, गोमती नगर में रिलीफ टीम के मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर काजमी 8 साल 9 साल की 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चों को नींद की गोलियां देते हैं। मैंने कलाई थाम ली, मिस्टर काजमी दुनिया तो मार ही रही, तू क्यों मार रहा? जमाना तो मौत की घाट उतार रहा, तू क्यों उतार रहा? डॉक्टर काजमी बोलते बापू मैं इन्हें मार नहीं रहा हूं बापू, इन्हें सोने की गोली दे दे रहा हूं। ये सोए रहेंगे बापू तो खेमे के लोग सो सकेंगे, जब ये नहीं सोएंगे तो दूसरे को नहीं चैन से रहने देंगे बापू। जिस वक्त मानिक चौक रिलीफ सेंटर पर पहुंचा हूं, 8-9 बच्चे होश में थे, सिर्फ चंद ही जुमले बोलते थे जो आज भी सेंसलेस हैं। कल की रात सूरत से जब मैंने खबर ली उन बच्चों का क्या आलम है, लोगों ने बताया बापू दुआ करो कि अब वो बच्चे, उन बच्चों को अल्लाह उठा ले, इसलिए कि अब ये दुख नहीं सहा जाता बापू। पता नहीं कब उनकी याददाश्त लौटेगी बापू। सिर्फ 2 ही जुमले बोलते हैं, मत मारो मेरी मां को, मत मारो मेरे बाप को, मेरे मां को मत जलाओ, मत जलाओ। ये चीख इंडिया के पार्लियामेंट में बैठने वाले उन बैरों तक नहीं सुनाई दी। एक पर्दे के पीछे नजर पड़ी जहां 15 से 16 कौमें मुस्लिम की बेटियां चादर ताने बेहोश पड़ी।
राजकोट के आगे संजैली डिस्ट्रिक्ट के कुछ खित्तों में जाने का इत्तेफाक था। मालूम हुआ बिहार का बापू आया, नजर पड़ी ये खाला पर जिसके घर में ये खादिम कम से कम 3-4 रोज क़याम किया था। सर छुपाने की जगह मिली थी। मैंने पूछा, आप ईमान की पुख्तगी देखो। ज़ैफ़ा कहती, बाबू अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का एहसान है। इतने में पर्दे पर नजर पड़ी। मैंने कहा, खाला इनको क्या हुआ है, ये लोग क्यों सोई है? इतना कहना था कि उसके दिल को फिर कोई नया जख्म, नया नश्तर मार दे और फिर जख्म हरा हो जाए। ज़ैफ़ा बिफर पड़ी, बापू दुआ करेगा ना उठे बापू, अगर ये उठ भी गई तो कौन इनको उठाएगा बापू? 2 रोज पहले गुजरात पुलिस के गुंडे ले गए थे बापू, पुलिस स्टेशन में इनकी आबरू लूटी गई बापू, और जब ये बेटियां बेहोश हो गई तो वर्दी पहनने वाले कातिलों ने लाकर फेंक दी गए। अब मैं तुमसे पूछता हूं, गैरतदार माओ का दूध पिए हो तो बलिगाबी को जवाब दो। बेटियों की लुटती हुई गाबरू देखने के लिए जिंदा हो, अपनी मस्जिदों की टूटती हुई ईंटों का मातम करने के लिए जिंदा हो, अपनी औलादों को शराब की बोतल में दफन करने के लिए जिंदा हो। इसलिए बलिगाबी कहता है, 100 साल की जिंदगी मत जीगो। क्या करोगे जीकर जिस जिंदगी की कोई तारीख ना हो रे? इसलिए बलिगाबी कहता है, 100 साल की जिंदगी अगर यजीद की मिले तो ठोकर मार दो। 1 मिनट की जिंदगी हुसैन की गुलामी की मिले तो गले लगा लो। यजीद की जिंदगी जीगोगे, जीकर मर जाओगे, हुसैन की मौत मरोगे, मरकर जिंदा हो जाओ। नारे तकबीर। दुनिया चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कहता हूं इस कौम का तेवर यही है। नन्हे अली असगर के हुल्कुम पे यजीद ने तीर इसीलिए मारा था। अली असगर तुम चुप हो जाओ। अब्बास का बाजू इसीलिए कटा था। अब्बास तुम चुप हो जाओ। आना मोहम्मद का बचपना इसीलिए लूटा गया था। हुसैन तुम चुप हो जाओ। लेकिन वाह रे हुसैन, नन्हे अली असगर के हुल्कुम पर तीर लग गया, लेकिन अली असगर जब तक तीर नहीं लगा था बोलते नहीं थे। तीर लगने के बाद ऐसा बोलने लगे कि आज पूरी उम्मत अल्लाह के बोल दे जोर से। कल अली असगर चुप थे, लेकिन तीर लगने के बाद आज अली असगर के नाना की पूरी उम्मत बोल रही है। अब्बास का बाजू कटा, अब्बास चुप थे, लेकिन अब्बास के गुलामों की जमात पूरी दुनिया में बोल रही है। आज बगदाद में जंग बंद नहीं हुई, लेकिन कौन समझाए काबे की कमाई से शराब पीने वाले अरब के उन अय्याशों को और इंडिया में उनकी औलादें ऊपर पैजामा चढ़ाकर मस्जिद के मेंबर पर बैठकर बोलते, अगर गौसे आजम में ताकत होती तो सद्दाम हुसैन को बचा लेते, अगर गौसे आजम में कुव्वत होती तो सद्दाम हुसैन को बचा लेते। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए माजल्ला, अगर मेरा गौसे आजम पावरलेस था तो तेरा खुदा तो पावरफुल था। उसने क्यों नहीं बचा लिया? उस मर्दे आहन ने कहा था जंग बहुत लंबी होगी, जंगों में चालें बदली जाती है, मैदान नहीं छोड़ा जाता है, और जीत तो हमारी होकर रहेगी। इसलिए कि डब्ल्यू बुश के साथ गौसे आजम नहीं है, हमारे साथ गौसे आजम है। अब आओ थोड़ी सी आपकी तवज्जो ले चलो, चलोगे?
चलोगे? हर जगह जहां देखा टोपी कह दिया आतंकवाद, जहां देखा दाढ़ी कह दिया आतंकवाद। लेकिन मैं कहता हूं वाद से चलो वादी में, और चंद सर फिरे हो गए वादी में तो आज तक वादी शांत नहीं हो सकी। अगर पूरे हिंदुस्तान में इसे ही सनक गए तो क्या होगा? लेकिन मुसलमानों, जोश के साथ नहीं होश के साथ जियो। हमारा मजहब कहीं खूनरेजी नहीं सिखाया है, लेकिन अगर खून गिर गया है तो चुप रहना भी नहीं सिखाया है। छेड़ो मत, और जब कोई कायर छेड़ दे तो छोड़ो मत। लेकिन आपस में इत्तेहाद की दीवार इतनी मजबूत रखो, और पेट के हाजमे को इतना मजबूत रखो, इखलास का माजून खाओ, हमदर्दी का सिरप पियो, बॉडी एकदम फिट रहेगी, और तेरा राज कोई नहीं ले सकेगा। तब आप वो जरा पीछे पलट लो कि आगे बढ़ोगे। अरे बोलो, पीछे बढ़ोगे चलोगे कि आगे बढ़ोगे? तो आगे बढ़ोगे तो अमेरिका नजर आएगा, पीछे बढ़ोगे तो गौसे आजम का रोजा नजर आएगा। अल्लाह तेरे जज्बे ईमान को सलामत रखे। ये कादरी रंग है, और ये बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का दिया हुआ ढंग है। झूम के एक बार कह दो। अब आओ जरा देखो, मैं पूछूं ए इस्लाम, जब तू इंडिया के सरहदों सीमा में दाखिल हो गया, लोग गरीब नवाज के तवस्सुत से जब तुझे पहचानने लगे, तेरे करीब आने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगे, टाइम ज्यादा तो नहीं? हम बलिया पहुंचाने के लिए थोड़े आए, हम तो मदीना ले जाने के लिए आए हैं। आपका घर लगता है जरूर बलिया होगा, और चिट्ठी आई होगी इसलिए बलिया सवार है। लहक के बोलो। तो अब जब इंडिया की वादियों में इस्लाम आ गया, पूरी दुनिया में जब पूरे भारत के खित्ते और गली कूचों में इस्लाम जब फैलने लगा, सब लोगों को थोड़ी परेशानी नहीं, बहुत परेशानी हो गई। हम रोके जा रहे हैं, ये रुकने को तैयार नहीं, बढ़े जा रहा। लेकिन आज जो छोटे मोटे हल्के फुल्के पत्थर गिर रहे हैं, तुम मुसलमानों उससे मायूस मत होना। अच्छा, एक बात मैं पूछूं अपने उलमाए किराम से, नाम तो मैं जानता नहीं अपने मुअज़्ज़िज़ीन का, सदर मोहतरम से मैं अर्ज करूं, हजरत आप तो मुरादाबाद से लेकर के बंबई तक बहुत देखे हैं, और यकीनन जब उत्तर प्रदेश की सरहद पार करके कटनी के करीब जब पहुंचते हैं, जैसे ही आप इंटर करते हैं मध्य प्रदेश में, तो आम कम बबूल ज्यादा नजर आता है। एक बात बताइए कि बबूल के पेड़ पर किसी को डंडा ढेला पत्थर मारते देखा? लेकिन वही अगर मई जून का महीना हो, छोटे छोटे टिकोले आए हो, तो अंधा भी 10 डंडा मारने के बाद इंतजार करता है कोई अखियारा आ जाए तो ढूंढ के दे दे। अब मैं सोचते रहा, या अल्लाह पेड़ वो भी है, पेड़ ये भी है, उसकी तरफ कोई देखे नहीं, जितने डंडे इसी पर। आंख वाला भी मारे, बे आंख वाला भी मारे, लंगड़ा भी मारे, हाथ तो ये कि हाथ नहीं फिर भी मारे। मारे चला जा रहा। मैंने कहा कि जनाबे नाबीना साहब, आपकी बीनाई को अल्लाह वापस लौटा दे। जब बिन देखे आपका निशाना इतना अच्छा है तो देखने के बाद क्या करेंगे? बोल पड़े सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम अकेले संभाल देंगे। या सारा निशाना
सरहदों पे चुक जाए। मैं कहता हूं कर्नल तेरा, जनरल तेरा, लेफ्टिनेंट जनरल तेरा, ब्रिगेडियर तेरा, फिर ये घुसपैठिया कैसे जाते? लेकिन बलिया भी कहता है इन घुसपैठियों का मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे, और चोर कभी चोरी नहीं खत्म करा सकता, टेलरिस्ट टेलरिज्म को मिटा नहीं सकता। अगर पूरे वर्ल्ड से दहशतगर्दी मिटानी हो तो अमेरिका के डब्ल्यू बुश को मिटा दो, और इंडिया से दहशतगर्दी मिटानी हो तो फिरका परस्तों को मिटा दो। लेकिन इनको मिटाएगा कौन? दूध पिलाने के लिए तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं। आपको पता नहीं है ना पॉलिटिकली क्या उतार चढ़ाव, किसकी टोपी, किसकी मुंडी, किसका कुर्ता, किसका पैजामा, किसका सर, किसकी जूती होती है। बलिया भी बड़ी करीब से देखता है। दिन में आएंगे सब दल वाले, एक दूसरे को गाली देंगे, रात को मियांमार मुहिम में सब एक साथ बैठकर प्लानिंग तय करेंगे। इंडिया में कुल आपकी औकात इतनी ही है जैसे पुलाव या बिरयानी का तेजपत्ता। बोलो कैसे? तो हमारे खान साहब साबिक़े मेले तशरीफ फरमाए, इनसे पूछो तो ये अपनी जली हुई तजर्बा बताएंगे। इसलिए कि आप तो बहुत समझते हो कि ये के मेले है, ये नहीं किया, ये नहीं किया, और मुसलमानों में ये सबसे बड़ा कोड है। एक बार जिसे भेज दे दोबारा सोच लेता अब नहीं भेजना है। राशन क्यों नहीं पहुंचाया, गल्ला क्यों नहीं लाके दिया, रोज खैरियत पूछने क्यों नहीं आता, और दूसरा रहे 5 साल के बाद भी नहीं आवी तो कोई फर्क नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पराया पराया है, अपना अपना है। दुनिया अपना देखती है, तू क्यों गैरों का सपना देखता है? तू भी अपना देख। अगर अपनापन नहीं होता तो अंगूठा छाप को लालू यादव चीफ मिनिस्टर थोड़े बनाता। तो अब सवाल ये उठता है कि सब पत्थर, ये मैंने पॉइंट छोड़ा था ना कि बिरयानी का तेजपत्ता या पुलाव का खाए हो कभी? अरे बोलो, सुन्नी तो सीना तान के बोलेगा, पुलाव तो मेरी किस्मत की चीज है। गौसी आजम की 11वीं हो तो बिरयानी, गरीब नवाज की छठी हो तो बिरयानी, बच्चे पैदा हो छठी मनावी तो बिरयानी। जिस बेचारे के यहां सालों साल से उपास हो वो तो हराम कहेगा ही। अब मैंने देखा उलमाए कराम इमाम मसाजिद का काफिला जनाब जावेद साहब के दस्तरखान पे बैठा हुआ है। अख्तर साहब, जावेद साहब, इनके जितने रजाकारान हैं अपने इमाम और उलमाए कराम की थालियों में पुलाव और बिरयानी रखे जा रहे हैं। सारे उलमाए कराम को देखा कि बड़ी इत्मीनान के साथ उसमें से कुछ पत्ते निकाल निकाल के बाहर फेंकती। मैंने कहा क्यों? ये पत्ता बेचारा पतीली में जला, साथ साथ चमचों की मार खाया, साथ साथ घी में फूंका सुलगा, साथ साथ चावल के साथ लिपट लिपट करके बात किया, साथ साथ दस्तरखान पर आने के बाद इसे बाहर क्यों निकाल दिया? तब लोगों ने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हंस के मत टालो, अब जरा तारीख का पन्ना पलटो। जंग आजादी की लड़ाई लड़े, साथ साथ अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला कीजिए, साथ साथ हिंदुस्तान की मानवता के लिए मौलाना अशफाकुल्लाह बनकर फांसी के दार पर चढ़े, साथ साथ भगत सिंह अकेले नहीं गए, वो लाहौर की जेल में थे। सुभाष चंद्र बोस रुपोश हो गए, लेकिन अल्लामा फजले खैराबादी अंग्रेजों की आंखों में आग डालकर बोलते रहे, जनाब उस्मान ब्रिगेडियर
गोलियों का इस्तकबाल सीनों से करते रहे। तो जिस तरह पतीले में तेजपत्ता बेलचों का मार खाए चावल के साथ साथ, घी में जले साथ साथ, जब खाने का वक्त आया तो दस्तरखान पर निकाल कर उसे बाहर फेंक दिया गया। आजादी की लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने साथ साथ, और जब हक देने की बात आई, सत्ता देने की बात आई, तो जिस तरह तेजपत्ते को निकाल दिया बिरयानी से, उसी तरह मुसलमानों को निकाल दिया इक्तदार से। लेकिन अफसोस, सारी कौमें होश में आ गई, तुम कब आओगे? इसलिए बलिया भी कहता है कि अपने इलाकों में बेपनाह खुशी हुई। जनाबे हाजी अनवर साहब ने बताया कि माशाअल्लाह कई सौ घरों में से डिश का तार नोच करके मदीने का तार नाते सरवरे कौनैन का तार जोड़ा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तारीख अपनी पढ़ो, गैरों की तारीख पर क्यों दौड़ रहे हो? अब सवाल यह उठता, इंडिया में जब इस्लाम आकर फैलने लगा तो पूरी दुनिया एक कुफ्र में हलचल। झूम के बोलो और प्यार से बोलो और झूम के बोल। आखिरी पॉइंट नोट करें कि पूरी दुनिया एक कुफ्र में हलचल। मोइनुद्दीन, तूने तोप नहीं चलाया, इस्लाम फैला दिया। तलवार नहीं निकाली, इस्लाम फैला दिया। मेरे गरीब नवाज ने लाखों करोड़ों लोगों को चंद सालों में कलमा पढ़ा दिया। लेकिन यहां रातों रात कुफ्र की स्टीन गन लेके खड़े होते, कफर 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 कर मारा कि एक लाइन से सबको काफिरे बना डाला। लेकिन वो कभी मोमिन नहीं हो सकता है जो मेरे नबी का गुस्ताख हो। अब आप जरा सी तवज्जो करो। मैंने अर्ज किया है न कि बबूल के पेड़ पर किसी को पत्थर मारते नहीं देखा, जिसे भी देखो वो आम के पेड़ पर खूब मारे। आंख वाला भी मारे, अंधा भी मारे, लंगड़ा भी मारे, लूला भी मारे, मजबूर भी मारे, बेकस भी मारे। मैंने पूछा पेड़ तो दोनों थे, बबूल पर क्यों नहीं, आम पर क्यों? आम ने मुस्कुरा के कहा इसलिए कि मैं फल वाला हूं, चोट मेरे नसीब में है, वो खार वाला है। उसे कौन मारेगा जो दूसरों को जख्म पहुंचाता हो? लेकिन आज मुसलमानों में थोड़ी सी खौफ और थोड़ी मायूसी की लहर है। मैं कहता हूं ये मायूसी छोड़ो। आज चारों तरफ नीला पीला नीला पीला नीला पीला देख करके मुसलमान थोड़ा सा डेमोरलाइज हो रहा। मैं कहता हूं डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। एक बात बता दो कि पेड़ से पत्ते कब गिरते हैं? जब पीले रहते तब गिरते या जब हरे रहते तब गिरते? जब पत्ते पीले होने लगते हैं तो पूरी दुनिया की आंखें यही कहती है अब बच्चों के जाने का समय आ रहा है। जब पत्ते पीले होने लगते हैं तो दुनिया जान लेती है अब इनके जाने का वक्त आ रहा है। और इतिहास इस बात की गवाह है कि जब दरख्तों के पीले पत्ते ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी कोख से फिर पीला नहीं जन्म लेता, उसकी कोख से फिर पीला नहीं पैदा होता। तो ये पीलापन बता दिया कि जाने का वक्त आ गया है। और जब पीला जाता है तो पीला नहीं आता, उसकी कोख से हरा जन्म लेता है। इसलिए ये पीला पीला पूरे भारत में बोल रहा मुसलमानों घबराओ मत, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और गुंबदे खजरा के कलर के लहराने का वक्त आ रहा है। अब ये जाएंगे, इनके जाने के बाद कोई और नहीं आएगा, हम आएंगे। जब ये जाएंगे तो कोई और नहीं आएगा, गरीब नवाज का गुलाम आएगा। लेकिन कौन? लेकिन आज जैसे ही हम लोग चले बुजुर्गों के आस्थाने पर, वैसे ही देखा कि कुछ मौलवी मुल्ला के पेट में दर्द। अब वो शुरू होने लगे कि ये देखिए ये लोग चले हैं, कब्र पुजवा की जमात पली चली है, बिदतियों की जमात चली है।
लेकिन आज बलिया भी मुकम्मल तौर से साबित कर देगा आपकी अदालत में कि हम क्यों जाते हैं। बोलो, सुनोगे या देखोगे? अरे बलिया भी मुफ्ती आजम के उस फैज का नाम है। मैं सरकार मुफ्ती आजम का गुलाम हूं और बलियाबी की जबान नहीं बोलती है, मुफ्ती आजम का फैजान बोलता। इसलिए नोट करो हम क्यों जाते हैं। आप बता दो, पूरे भिमंडी में कोई एक मकान दिखा दो जिस मकान का मालिक कच्ची ईंट से दीवार बना रहा हो। कच्ची ईंट की दीवार का कोई मकान मिलेगा? अच्छा, इस कंप्यूटराइज माहौल में अगर कोई कच्ची ईंट की दीवार जोड़ के मकान बनावे तो लोग उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे कुछ तो बोलो। अगर पागल नहीं कहेंगे तो बेवकूफ जरूर कहेंगे। अच्छा, अगर बिहार में कोई मकान बनावे कच्ची ईंट से तो 8 महीने तक तो दीवार रह जाएगी, लेकिन जैसे ही महानंदा तोड़ करके जब सैलाब का पानी चलेगा तो न दीवार मिले न मकान मिले। तो अब जरा सा तवज्जो करो मेरी तरफ। कच्ची ईंट, पक्की ईंट, झूम के बोलो और प्यार से बोलो, लहक के बोल। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। गोया कोई भी आदमी पक्की कच्ची ईंट से मकान बनाने को तैयार नहीं। मैंने देखा कि माघ पूस के कड़ाके की सर्दी में जहां पूरी इंसानियत सिकुड़ रही हो, भट्ठे के मालिक के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही। मैं सोचते रहा, या अल्लाह पता नहीं ये सेठ कौन सा जूस पीता है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में पसीने की बूंदें तरातर टपक रही। मैंने कहा, बोलो सेठ खैरियत तो है, कौन सा जूस पीते हो बताओ। खरीद के नहीं पी पाएंगे तो कोई शोर जरूर लगाएंगे। तो भट्टे का मालिक बोला, बलियाबी देखते नहीं हो ये पसीने की बूंदें ऐसे नहीं टपक रही। मैंने कहा फिर कैसे? बोला, मेरा जितना माल है सब कच्चा है। मैं भट्टे का मालिक हूं, सारी ईंटें कच्ची हैं, मैदान में पड़ी हैं, आसमान पर बादल का टुकड़ा है। अगर चंद कतरे पानी के गिर गए तो ईंटों का हुस्न दागदार हो जाएगा। और इंसान के मिजाज की निफासती है कि दागदार ना खरीदे, बेदाग खरीदे। और अगर 2-4 घंटा हुमच के बरस गया तो जाल डाल के भी तलाशूंगा तो आदमी तो मिल जाएगा, लेकिन ईंटें नहीं मिलेंगी। गोया ईंट कच्ची है तो आसमान पर बादल का टुकड़ा देखने के बाद भट्टे के मालिक के सर से माथे से पसीनों की बूंदों की बरसात हो। अब मैंने उसी कच्ची ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। मैंने खतीबे ज़ीशान हजरत मौलाना अशरफी साहब की तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, अशरफी साहब जरा एक फैट इस पे मार लीजिए। ईंट कच्ची थी, मौलाना अशरफी ने तड़ से आस्तीन चढ़ाई, कहा भी मारता हूं तेरा फैट। ईंट ने बिलक के कहा, मौलाना मुर्गे का जोर में मुझ पर न दिखाओ वरना मैं बिखर जाऊंगी। उसी कच्ची ईंट को आगे बढ़ाया। मैंने कहा, जनाबे अकमल गयाबी साहब जरा एक ठोकर मार के देखिए। जैसे ही अकमल गयाबी ने ठोकर मारना चाहा वैसे ही ईंट बिलक पड़ी। मौलाना मैं कच्ची हूं, मत मारो, ठोकर बिखर जाऊंगी। अब मैंने थोड़ी ही देर के बाद पकी हुई ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा मौलाना अशरफी के सामने रखा। मैंने कहा, मौलाना अशरफी साहब जरा एक हाथ इस पर। पट से इन्होंने अपना हाथ शेरवानी की पॉकेट में डाल लिया। बोल पड़े, मौलाना अभी ये कच्चा नहीं पक्का है और पके हुए से टकराना आसान नहीं है। अब अगर मैं पंजा लड़ाने की कोशिश करूंगा तो ईंट का कुछ न बिगड़ेगा, मेरा पंजा बर्बाद हो जाएगा। मैंने पकी ईंट को आगे बढ़ा के मैंने कहा, मौलाना अकमल साहब एक ठोकर मारिए।
बोले लेबाटी का जूता पहने हुआ हूं, अगर पकी हुई ईंट पर जूते पहन के ठोकर मार दिया तो जिस कंपनी ने जूता बनाया है उसका मालिक भी नहीं पहचान सकेगा। इसलिए कि अब जिसे टकराना है वो कच्ची नहीं पक्की है। झूम के बोलो, ला के बोल, अरे बोल जोर से। मुझे यारो जवाब दो, ये कच्ची और पक्की ईंटों ने भारत में तेरे जीने का हौसला दे दिया। लोगों, उस ईंट को लोग दबाने की कोशिश करते रहे जब तक ईंट कच्ची थी, लेकिन वही मिट्टी का टुकड़ा जब धनबाद के कोयले में पक जाए तो आसमान के बादल को ललकार के कहे, बादल एक दिन नहीं सालों साल बरस, अब मेरा वजूद नहीं मिटेगा। मौलाना अशरफी बाजुओं में कुव्वत हो तो पंजा मार के देख, मौलाना अकमल पैरों में कुव्वत है तो पंजा मार के देख। अब मेरा नहीं बिगड़ेगा, मारेगा तो तेरा बिगड़ेगा, मेरा नहीं बिगड़ेगा, पंजा लड़ाएगा तो तेरा बिगड़ेगा। तो मुझे अर्ज करने दो मुसलमानों, जब मिट्टी का टुकड़ा धनबाद के कोयले में पक जाए तो इतना पावरफुल हो जाए, अरे जब तू नबी के इश्क की भट्टी में पक जाएगा तो तू कितना पावरफुल हो जाएगा। फिर दुनिया की हुकूमतें तुझसे न टकरा सकेगी, वक्त का तोगाड़िया तुझसे आंख न मिला सकेगा। अशोक सिंघल जैसा कायर इंडिया के मुसलमानों को गालियां न दे सकेगा। जब तक कच्चे रहोगे लोग दबाते रहेंगे, पक जाओगे तो लोग खुद ही दबने लगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बस आखिरी पॉइंट, जैसे ही रज्जबुल मुरज्जब का चांद नजर आया वैसे ही पूरे हिंदुस्तान की गली कूचे, सड़क, शाहराह, जीटी रोड, नेशनल हाईवे सब पुकारने लगे, ये देखो जा रहे। तवज्जो चाहो, झूम के बोलो, ये देखो जा रहे। बीच में देख लो कुछ लोग जा रहे हैं। वैसे अगर आने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, जाने के लिए आ रहे हैं तो जाने देना, लेकिन गौर से देख के पहचान लेना कौन जा रहा है, किस गली से जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हो। वैसे मेरे साथ एक मरतबा यह हादसा टकरा गया था। दिनाजपुर में तकरीर किया, बंगाल का इलाका, पूरी रात तकरीर हुई। सुबह सवेरे चलने लगा तो गांव का मुखिया आया, बोला, ओए मौलाना। मैंने कहा क्या बे? बोला, आप लोग बोलते हैं जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है रहमत की बारिश होती है। मैंने कहा बेशक। बोला, मेरे गांव में उल्टा हो गया। मैंने कहा वो क्या हुआ? बोला, इधर पूरी रात तकरीर होती रही, उधर मेरे मोहल्ले में पूरी रात चोरी होती रही। मैंने कहा गांव के सभी लोग तो जलसे में आए थे, फिर चोरी की किसने? बंगाली ब्रेन का बड़ा तेज होता है, जब ही तो 20 साल चीफ मिनिस्टर रह लिया। बोला, हाँ मौलाना सही बोलते हैं, गलती हम ही लोगों से हुई है। मैंने कहा वो क्या? बोला, गांव के सभी लोग जलसे में गए तो थे जरूर, लेकिन कुछ लोग सलातो सलाम से पहले चले आए थे। तब मैंने कहा तो गलती तेरी न, जो जाने वाले को पहचान ना सके थे। इसलिए जो जा रहे हैं जाने दो, लेकिन गौर से देख लो कौन सा आप किस गली से जा रहे हैं। अब जिसे जाना है जाए। लह के बोलो, झूम के बोल। जैसे ही रज्जबुल मुरज्जब का चांद नजर आया वैसे ही पूरे हिंदुस्तान की सड़कें, गली कूचे, चौक चौराहे पुकारने लगे, ये मोहल्ला गरीब नवाज का है, ये बदी गरीब नवाज की है, ये शहर गरीब नवाज का है, ये सड़कें गरीब नवाज की। झूम के बोलो। जनाब जावेद साहब और उनके तमाम दोस्तों ने, उलमा, जितने भिमंडी की मसाजिद हैं सारे अइम्मा को लिए और गाड़ी लेकर चल दिए अजमेर शरीफ। अल्लाह करे हर साल जाएं। कहां चले? जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। अजमेर शरीफ। जैसे ही नेशनल हाईवे पे चढ़े वैसे ही रोड के किनारे एक बड़ा पत्थर मिला। उस पत्थर पे लिखा हुआ है अजमेर। मैंने कहा जावेद साहब अजमेर आ गया, उतर जाइए। बोले बलिया भी ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा अगर है नहीं तो लिखा क्यों है?
हम बुजुर्गों के मजार पे क्यों जाते हैं? सवाल है। गरीब नवाज की तुरबत पे क्यों जाते हैं? खुदा समझकर नहीं जाते। वो किसी और का खुदा होगा जो मजारों में होगा, वो किसी और का खुदा होगा जो बाजारों में होगा। हम तस्वीर वाले खुदा के कायल नहीं, तसव्वुर वाले खुदा के कायल हैं। मेरा खुदा तस्वीर में नहीं रहता, मेरा खुदा तो तसव्वुर में रहता है। जैसे ही नेशनल हाईवे पर बढ़े, पहला पत्थर मिला, देखा अजमेर। मैंने कहा जावेद साहब अजमेर लिखा, उतर जाइए। बोले मौलाना ये तो बंबई है। मैंने कहा बंबई में अजमेर का पत्थर क्यों? और आगे बढ़ा, देखा दूसरा पत्थर, उस पर भी अजमेर। भोपाल पहुंचा, वहां लिखा पत्थर अजमेर। झांसी पहुंचा, देखा वहां भी पत्थर अजमेर का। दिल्ली पहुंचा, देखा वहां भी पत्थर अजमेर का। जयपुर पहुंचा, वहां भी देखा पत्थर अजमेर का। कृष्णा नगर पहुंचा, वहां भी देखा पत्थर अजमेर का। अब मैं सोचने लगा, या अल्लाह इतना पत्थर लगाने की जरूरत क्या? भिमंडी का पत्थर कलकत्ता में क्या जरूरत? कलकत्ते का पत्थर बंबई में क्या जरूरत? गोया जो शहर है उसी शहर में उसका पत्थर होना चाहिए। तो अजमेर का पत्थर बंबई में क्यों? लगता है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सब के सब पागल हो गए। अरे अजमेर में अजमेर का पत्थर लगाया होता, दिल्ली में दिल्ली का पत्थर लगाया होता, बदायूं में बदायूं का पत्थर लगाया होता, बरेली में बरेली का पत्थर लगाया होता। बंबई में बंबई का पत्थर, कलकत्ते में बंबई का पत्थर क्यों? बंबई में दिल्ली का पत्थर क्यों? दिल्ली में अजमेर का पत्थर क्यों? चलो एक पत्थर लगा दिया होता। जावेद साहब ने कहा मौलाना बलिया भी देखते नहीं, पत्थर पर अजमेर लिखा है तो नीचे दूरी भी लिखा है। और आगे बढ़ा, दूसरा पत्थर, उस पर भी अजमेर। तीसरा पत्थर, उस पर भी अजमेर। चौथा पत्थर, उस पर भी अजमेर। अब अजमेर में जो पत्थर मिला उस पर भी अजमेर। अब मैं सोचते रहा, इतने पत्थर लगाने की जरूरत क्यों? बंबई से अजमेर 2200 किलोमीटर दूर, पत्थर 2200 किलोमीटर पहले क्यों? अजमेर से कलकत्ता 3000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर पत्थर क्यों? कटक और भुवनेश्वर से अजमेर शरीफ 3500 किलोमीटर दूर, इतना दूर पत्थर क्यों? आसाम से 4500 किलोमीटर अजमेर दूर, इतना दूर पत्थर क्यों? मेघालय से 5000 किलोमीटर अजमेर दूर, इतना दूर पत्थर क्यों? त्रिपुरा से 5000 किलोमीटर अजमेर दूर, त्रिपुरा में पत्थर क्यों? तो अजमेर के लगे हुए पत्थरों का जब मैंने सवाल किया तो इंडिया के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बोल पड़े, बलिया भी ये पत्थर इसलिए नहीं लगाए गए, बेफजूल नहीं लगाए गए, बेला वजह नहीं लगाए गए। अरे ये पत्थर इसलिए लगा दिए गए हैं, मिजोरम वालों अगर अजमेर नहीं गए हो, मंजिल तक जाना चाहते हो, रास्ता देरी हो, अगर रास्ता बताने वाला ना हो तो गाड़ियों की लाइट के सहारे सड़क के किनारे लगे हुए पत्थरों को देखते हुए चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जहां पत्थर मिले और नीचे जीरो लिखा हो, समझ लेना मंजिल आ गई। गोया ये पत्थर अजमेर नहीं गए, अजमेर तक जाने के रास्ते हैं। अजमेर नहीं गए, अजमेर तक पहुंचने का जरिया है। अजमेर नहीं गए, अजमेर तक पहुंचने का संगम मिले। तो जिस तरह पत्थर अजमेर नहीं, उसी तरह मेरा मोइनुद्दीन भी खुदा नहीं, मेरा साबिल अलाउद्दीन भी खुदा नहीं। जिस तरह पत्थर चाहिए अजमेर जाने के लिए, उसी तरह मोइनुद्दीन चाहिए रब तक पहुंचने के लिए, साबिल अलाउद्दीन चाहिए परवरदिगार तक पहुंचने के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।